बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ जी आज की वीडियो करते हैं आगाज़। आज की वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मेगा ट्रांजिट के बारे में है। कि मेगा ट्रांजिट जो है वो सैटर्न की जो सब ट्रांजिट होती है वो मेगा ट्रांजिट कहलाती है। और एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजिकली, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इससे बड़ी कोई ट्रांजिट नहीं है। वैसे भी अप्रैल के महीने में राहु केतु की ट्रांजिट हुई और जुपिटर की ट्रांजिट हुई। जुपिटर की ट्रांजिट तो ये बहुत 6 महीने बाद ही हो गई थी, 6 महीने बाद हुई है। जल्दी हो गई इस बार जुपिटर की ट्रांजिट। और सैटर्न की ट्रांजिट जो है वो 2.5 साल बाद होती है, लेकिन सैटर्न फिर जून में, जुलाई में घूम के फिर वापस कैप्रिकॉन में आएगा। लेकिन इतना सीवियर नहीं होगा जितना अब ये सीवियर था। उसकी वजह यह है कि इंसान को जो है पता लग चुका होता है कि उसकी वजह यह है कि इंसान को पता लग चुका होता है कि सैटर्न जो है वो हमारे साथ क्या करके गया था। और जैसे 60 सती होती है, जब दोबारा आती है तो इंसान को मालूम होता है कि वो सिनेरियो ऐसे बनना शुरू हो जाता है कि इस फेज से हम निकल चुके हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है। तो सैटर्न का प्लेसमेंट आपके जायचे में, बर्थ चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग बर्थ चार्ट में अपने एक्यूरियस में सैटर्न लेके पैदा हुए हैं, और समझिए आपके, या वो एक्यूरियस में सैटर्न लेके पैदा हुए हैं या फिर वो लियो में सैटर्न लेके पैदा हुए हैं, तो उनको जो है वो ट्राइन स्टार्ट हो जाएगी सैटर्न की। और लियो वालों को सैटर्न टू सैटर्न ट्राइन हो जाएगी, और एक्यूरियस वालों को सैटर्न कंजक्ट सैटर्न ट्राइन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस जो ट्रांजिट होती है, जो सैटर्न का जो घर है, सबसे जो बेहतरीन, जो सैटर्न का जो ताकतवर घर है, जहाँ सैटर्न को दशा बल मिलती है, वो है एक्यूरियस। एक्यूरियस सैटर्न डील करता है हमारी लाइफ में। हम ऐसे बोलते हैं सैटर्न नहुसत का लॉर्ड है। सैटर्न नहस है। सैटर्न जो है वो नहुसत लाता है। सैटर्न नहुसत नहीं लाता है। कौन कहता है कि सैटर्न नहुसत लाता है? सैटर्न लिमिटेशंस लेकर आता है। अगर आपकी लाइफ में लिमिटेशंस नहीं हो, अगर आपकी लाइफ में रुकावट्स नहीं हो, मतलब कि बाप, भाई, बेटी, बहन की लाइफ में एक दूसरे के लिए, मतलब बड़ा भाई, बड़ी बहन, मतलब बड़ी बहन जो है वो छोटे भाई को, छोटे भाई उससे छोटे, या उसकी बहन या माँ या बाप या उनके पीछे दादा या दादी, अगर ये रिस्ट्रिक्शंस ना हो, अगर ये चीज़ें ना हो, तो लाइफ किस तरह की होगी आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप, हम सब, मुझ समेत, अगर हम सब जो है मुँह आर हों अपने, और हर जगह जा सकें, रात के 12 बजे निकल सकें, 3 बजे निकल सकें, 6 बजे निकल सकें, तो हमारा क्या हिसाब होगा? मतलब लिमिटेशन सैटर्न लेकर आता है। सैटर्न अगर आपके जायचे में पॉजिटिव है तो आपको बता देगा कि आपके सज्जन कौन है और आपके दुश्मन कौन है। सैटर्न अगर पॉजिटिव है, अगर आपके जायचे में सैटर्न कंजक्ट सैटर्न आ रहा है, जैसे अगर आपके एक्यूरियस में अगर सैटर्न है, मौजूद है, और एक्यूरियस में ही सैटर्न वापस आके हिट करेगा आपको, मतलब यहाँ पर आके सैटर्न रिटर्न, सैटर्न जिसको बोलते हैं सैटर्न कंजक्ट सैटर्न, अगर आपके अमाल अच्छे हैं तो यकीन जानिए 2.5 साल आपकी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन साल होंगे। अगर मून आपका एक्यूरियस में और आपकी 60 सती लग रही है, आपकी शादी नहीं हो रही, शादी हो जाएगी। आपकी बाहर ट्रैवलिंग का मसला हो जाएगा। आपका तो ये डिपेंड करता है आपके अमाल के ऊपर और बर्थ चार्ट के ऊपर भी, कि आपका बर्थ चार्ट में आपका जो जुपिटर की प्लेसमेंट है, क्योंकि अमाल को जुपिटर से देखते हैं, रूहानियत को जुपिटर से देखते हैं। आपकी जुपिटर की जो प्लेसमेंट है वो फाइनली है क्या, मतलब जुपिटर क्या कह रहा है, जुपिटर कहाँ प्लेस्ड है, आपके अमाल कहाँ प्लेस्ड है, राहु कहाँ प्लेस्ड है, आप वाकई में सच बोल रहे हैं जो आप बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। ये एक एस्ट्रोलॉजर जो है उसको फिर पढ़ता है कि हाँ इसके लिए ये टाइम जो है, फिर उस हिसाब से रीडिंग कराई जाती है। सैटर्न की एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है पुराने जूते पॉलिश करना, और या माँ बाप के जो जूते होते हैं, जो चप्पल होते हैं, उसको ऐसे सीधा करके रखना, मतलब ऐसे उनके पैरों के साथ रखना है, उनके जूते उतारना। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है। और सैटर्न की वो रेमेडी ये भी होती है कि उसको आप जो है वो माँ बाप के जूते हैं या जो कुछ भी, उसको आप पॉलिश करें। जंग लगा लोहा अगर आपके घर में मौजूद है, आप उसको निकाल सकते हैं। खैर ये तो एक रेमेडी की बात होगी, बीच में मैं चलो ऐसे थोड़ा बहुत बताता भी रहता हूँ आपको। फिर मेरा पता भी है कि मैं वीडियोज़ जो है वो किस तरह की बनाता हूँ मेरे पास वो, मैं इस तरह से नहीं बना सकता। असल में मसला ये कि एक ही टॉपिक पे बैठ रहा हूँ, मैं खुद बोर हो जाता हूँ बोलते बोलते, तो इसलिए मसला होता है। अगर आप लोगों को मसला होता है तो फिर कोई मसला नहीं है वीडियो तो आप देखते हो माशाल्लाह से। खैर, तो शुरू मैं आपको बताऊं कि सैटर्न का एक्यूरस में जाना, एक्यूरस एक एयर साइन है, हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ सैटर्न को दशा बल मिलती है। सैटर्न का एक्यूरस में आना, नागहानी आफतों का कम हो जाना, फसलों का बहुत अच्छा होना,
ताकतवर तरीन क्रूड ऑयल के ऊपर नज़र आना। मतलब क्रूड ऑयल को जो है वो सैटर्न जो है वो डील करेगा, और क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है मैं आपको पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। सैटर्न की आने के साथ ना हुई तो 1-2 महीने के बाद आने के साथ ही मुतवक्के है कि सैटर्न के आने के साथ क्रूड ऑयल, डॉलर, इन चीज़ों की प्राइसेस कम होगी, इन्फ्लेशन में कमी इसको बोलते हैं। पाकिस्तान पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है नहीं, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो इन्फ्लेशन चल रही है उसमें कमी होगी। और सैटर्न का यहाँ पे प्लेस हो जाना जायचे में आपके, अगर सैटर्न प्लेस्ड है, एक्यूरियस के अंदर ही प्लेस्ड है, और आप अगर आप टाइम के बहुत ज़्यादा पाबंद हैं, अगर आप जो है ख्वाहिशात को लिमिट लेके चलते हैं, अगर आप अपनी चादर देख के पैर फैलाते हैं, तो आपका सैटर्न पॉजिटिव है। अगर आप 9 to 5 की जॉब करते हैं और बस चाहते हैं कि यही मेरी लाइफ रहे, तो सैटर्न आपका पॉजिटिव है। जिन लोगों का सैटर्न अच्छा प्लेस्ड होता है वो बड़ी लंबी ज़िंदगी पाते हैं विदाउट कोई ऐसी कुछ सीवियर बीमारी। ये एक एस्ट्रोलॉजिकली टर्म है, क्योंकि नहीं तो गैब का तो आपको पता है कि सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला के पास है। तो सैटर्न की ये चालें जो हैं, मतलब सैटर्न की चाल सितारों की चाल होती है। सैटर्न की जो चाल है ये 2.5 साल यहाँ रहेगा, लेकिन यहाँ कैप्रिकॉर्न में 3 साल के लिए आया है सैटर्न, और क्योंकि ये फिर अभी 6 महीने के लिए फिर आएगा इधर, तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन सैटर्न की एक्यूरियस में ट्रांजिट तमाम ज़ोडिक साइंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट लाएगी उसको मैं आपको बता देता हूँ। सैटर्न की ट्रांजिट जो है वो एरीज वालों के लिए उनके 11th हाउस में होगी, और सैटर्न की ट्रांजिट 11th हाउस में जब ट्रांजिट होगी तो 11th हाउस के उनको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होंगे। यानी कि अपने बड़े बहन भाइयों से उनके ताल्लुकात जो हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, सोशलाइजेशन उनकी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, एक अपने इमोशंस के ऊपर उनको कमांड आएगी। हर किसी के साथ अगर कर रहे थे बिला वजह का कुछ करना चाहते थे, मतलब बिला वजह की हर किसी के ऊपर बातें कर रहे थे या कुछ करते थे, उसके ऊपर उनको रोक लगेगी। बच्चों को रिस्ट्रिक्ट कर सकेंगे, अपने हिसाब से चला सकेंगे। तो काफ़ी ये चीज़ें जो है वो सैटर्न के आने से एरीज वालों के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगी। इसका जो थर्ड इम्पैक्ट है एरीज के ऊपर, वो इनके असेंडेंट के ऊपर आएगा। एक्यूरियस पाइसेस और असेंडेंट के ऊपर आएगा, और असेंडेंट भी इनका जो है वो मतलब कि टाइम के पाबंदी वगैरह ये चीज़ें जो है इनकी हो जाएंगी, और ये इस तरीके से चलेंगे। एक्यूरियस में आना ये फिर मैं आपको अपने दिन की वीडियो में भी बताता रहूँगा, हफ्ते की वीडियो में भी बताता रहूँगा, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। टॉरस वालों के लिए 10th हाउस में प्लेस्ड होगा सैटर्न, 10th हाउस में टॉरस। लेकिन ये डिपेंड करता है जितने भी ज़ोडिक साइंस में बता रहा हूँ, आपका एस्तवर का स्कोर क्या कहता है, आपके चार्ट में कितना एस्तवर का स्कोर है आपका, तो वो बताएगा कि असल में वो बताएगा कि आपकी ट्रांजिट कैसी रहेगी। तो टॉरस में आ गया, टॉरस के 10th हाउस में आ गया, आपके कैरियर वाइज आपकी लाइफ को काफ़ी अच्छा करेगा, स्टेबल करेगा। घर के हिसाब से अगर आपको कुछ मसले मसाइल हैं वो बेहतर होंगे, घर आप लोगों को मिल सकेगा। अगर नए घर की तलाश में वालदा की सेहत बेहतर रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, घर के अंदर एक ऐसा पैटर्न सेट हो जाएगा कि आप मतलब कि जहाँ आप भाग रहे हैं हवा के घोड़े पे सवार हैं, वो आपका जो है रुक जाएगा, और पैरों पे जैसे जिसने किसी ने लगाम डाल देगा, और वो वक्त आपको रोक के रखेगा कि हाँ ये चीज़ आप स्ट्रिक्टली आपने चलनी है। अगर आपने उसकी खिलाफ वर्जी की तो सैटर्न वहीं मौजूद है, यह बात आप याद रखिएगा। इसके अलावा करियर के हवाले से अगर आपको कोई शक व शुबात थे, तो आप अपना करियर का सेटिंग की तरफ भी आप जाते हुए मुझे नज़र आते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है टॉरस के लिए, कि टॉरस वालों के लिए ये चीज़ सैटर्न जो है वो लेके आएगा। जेमिनाई वालों के लिए सैटर्न जो है 9th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। जी, जेमिनाई वालों के 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा। जेमिनाई वालों के 8th हाउस में था सैटर्न जब 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा, जेमिनाई वालों को अगर जेमिनाई वालों के अगर बर्थ चार्ट में सैटर्न अच्छा प्लेस्ड हो, क्योंकि इसका जो है वो मूल त्रिकोण के घर इसके पास हैं, ख़ास घर, मतलब 5वां घर, 9वां घर, 8वां घर बीच में सही है, कैप्रिकॉर्न है, लेकिन जहाँ पर ये होता है अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं तो ख़त्म होते नज़र आते हैं। अच्छा जी, आपके नसीब के खाने में ही आएगा 11th हाउस में, इसके क्यूरियस में स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका नसीब। काम जो है स्टेबल रहेगा, वालिद साहब से ताल्लुकात में स्टेबिलिटी आएगी। रूहानियत में जो अगर आपका अप डाउन था तो स्टेबल आते नज़र आता है। शॉर्ट ट्रैवलिंग वगैरह अगर मैं देखूँ तो सैटर्न की यहाँ पे प्लेसमेंट आपको ज़्यादा भी करा सकती है, शॉर्ट ट्रैवलिंग इवेंट्स में शिरकत, लेकिन मखसूस इवेंट्स में शिरकत आपकी होगी। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो रूहानियत, काम, नसीब
और दुनिया से थोड़ा सा कट के रहेंगे आप, मतलब दुनिया से अपने ही काम से काम रखते हुए नज़र आते हैं। और बहुत तेज़ी से यहाँ पर नसीब जो है, अगर आपका एस्ता वर्ग का स्कोर अच्छा है तो नसीब जो है तेज़ी से यहाँ पे जो है वो घूमता हुआ नज़र आता है, और तेज़ी से जो है नसीब आपको आगे लेके जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये 2 3 4 चीज़ें सैटर्न की ट्रांजिट की वजह से जेमिनी वालों के साथ होगी कि उनका नसीब स्टेबल हो जाएगा, मामलात बेहतर हो जाएंगे, ग्रिप आ जाएगी। इसके अलावा जी अपनी चीज़ों को बेहतर वे में चलाते हुए नज़र आते हैं। और छोटे बहन भाइयों से ताल्लुकात, कम्युनिकेशन स्किल्स ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप होंगी, और कम्युनिकेशंस में काफ़ी ठहराव, बात करने में काफ़ी ठहराव आपके अंदर आपको खुद ब खुद महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। कैंसर की बात कर लेते हैं। कैंसर वालों के 8th हाउस में ट्रांजिट करेगा। कैंसर वालों के सबसे ज़्यादा जो मुश्किल टाइम था जो वो गुज़र रहा है, और कैंसेरियंस के जो सबसे मुश्किल टाइम था वो गुजर रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आपका मून कैंसर में आप लेके पैदा हुए तो उसको बोलते हैं, आप जिसको बोलते हैं अष्टम का ढैया जिसको बोलते हैं, वो लगेगा। लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है। मसला ये है कि आपका जो है, जो मून से जब आमने सामने था ना, तब नुकसान था। तब आप खुद देख लेंगे अगर मून आपका कैंसर में प्लेस है तो आपको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम लाइफ के अंदर हुआ होगा। 8th हाउस में यहाँ पर आना आपको जो है लंबी ज़िंदगी, बीमारियों से निजात, अनसडन गेंस, ससुराल वालों से ताल्लुकात, सेविंग्स, फाइनेंशियल ग्रोथ, हेल्थ। हेल्थ में आपको प्रॉब्लम रह सकता है, सिवाय हेल्थ के कैंसेरियंस, सिवाय हेल्थ के बाकी ये जितने मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इसके अंदर ग्रोथ आपको मिलती नज़र आती है। दूसरी चीज़ ये है कि सैटर्न की यहाँ पे प्लेसमेंट आपको एक अचानक से एक अनसडन गेन या एक लॉटरी के तरीके से दे सकती है। माइंड यू लॉटरी सिर्फ जो है वो पैसे नहीं होती है। लॉटरी जैकपॉट आपका, ये लॉटरी वो होता है जो आपको इंसान भी लॉयल मिल जाए ना अगर लाइफ में, तो वो भी आपके लिए लॉयल्टी होती है। सिर्फ जैकपॉट जो है ना आपका, वो पैसा नहीं है। अगर आप ये समझें कि जैकपॉट पैसा है तो फिर आपकी बस ठीक है, फिर हम क्या कह सकते हैं इसमें जी। पैसा आपके लिए सही होगा, पैसा तो बहुत ज़रूरी है, मतलब पैसा बहुत 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 ज़रूरी है। लेकिन मैं जिस जैकपॉट्स की बात कर रहा हूँ वो आप समझ चुके होंगे। लियो वालों की बात कर लेते हैं। लियो वालों के 7th हाउस में ट्रांसिट करेगा। सैटर्न की 7th हाउस में प्लेसमेंट आपको जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, अगर आपकी वाइफ और आपके दरमियान कोई गैप है तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहेगा। अगर आपकी कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप टूटा था, एक्टिवेट हो जाएगा। आपकी ज़ात के अंदर, खुद के अंदर ठहराव आएगा। लोगों से बात करने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। लोग आप लोगों को काफ़ी अप्रिशिएट भी करेंगे। पार्टनरशिप में काम करते हैं, आप लोगों को बेहतर रहेगा। अपनी नेम फेम को बढ़ाने के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ को बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड होगी। मतलब ये जो आपके 2.5 साल हैं आने वाली, आपकी डिसाइड कर देंगे कि आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ किस साइड पे जा रही है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि लॉन्ग डिस्टेंसशिप अगर आपका रिलेशनशिप है तो वो बड़ा बेहतरीन और बड़ा वीआईपी आप लोगों का चलता रहेगा। उसमें कोई ऐसा इशू सामने आते नज़र नहीं आता। विर्गो की बात कर लेते हैं। विर्गो के 6th हाउस में ट्रांजिट करेगा। सैटर्न के 6th हाउस में प्लेसमेंट आपको कंपटीशन में हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपकी जॉब है प्राइवेट गवर्नमेंट, तो आप स्टेबिलिटी के साथ वो चलती रहेगी। इसमें ज़्यादा तरक्की के चांसेस नज़र नहीं आते इस साल में, लेकिन चलती रहेगी। आपकी जॉब का कोई इशू नहीं होगा। खर्चा आपकी हेल्थ पे आएगा। नज़र बद का शिकार आप हो सकते हैं। हासदीन का आपको सामना रह सकता है। और यहाँ पर सैटर्न की प्लेसमेंट, आप अगर बाहर किसी मुल्क में अगर आप हैं तो आप लौट के आ जाएंगे अपने मुल्क में। और ये 2.5 साल का अर्सा, ये अभी नहीं तो आज 6 महीने बाद आप लौट के आ जाएंगे। और ये फिर आगे का जो जितना भी सैटर्न है यहाँ पे, तो फिर आप रिटर्न नहीं जा सकते जब तक सैटर्न जो है वो आगे नहीं चला जाता। आगे देखते हैं लिब्रा के 5th हाउस में प्लेस हो जाएगा सैटर्न 26 अप्रैल को। 5th हाउस में प्लेस हो जाएगा। और सैटर्न की यहाँ पे प्लेसमेंट आपके जायचे में आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। आपका 5th हाउस जो होता है वो इंसान का लक फैक्टर को गेम करता है। नसीब और लक फैक्टर मूल त्रिकोण का हाउस होता है। 5th में सैटर्न की मौजूदगी जो है वो आपको आपके बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत बढ़ाएगी। आपकी औलाद का जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो दूर होगी। आपका रोमांस जो है वो आप मैनेज कर सकेंगे। बड़े बहन में जो ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे, हो सकते हैं बनाएं आप उनको। अगर आपके अच्छे नहीं हैं, क्योंकि लिब्रा वालों के ताल्लुकात हर किसी से अच्छे नहीं रहते। पुराने दोस्त मिल सकते हैं, नए दोस्त मिल सकते हैं, सोशलाइजिंग करते नज़र आते हैं।
इस सेंस में आपके लिए लिब्रास बहुत अच्छा रहेगा कि सैटर्न की ट्रांजिट जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगी। एक चीज़ होगी कि आपकी भूख, खाना खाने की जो आपकी तड़प है या तलब है वो कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पे थोड़ा सा इशू हो सकता है। बस एक ये चीज़ हो सकती है। स्कॉर्पियो के फोर्थ हाउस में ट्रांजिट हो जाएगी। फोर्थ हाउस में ट्रांजिट जो है वो फोर्थ हाउस में ट्रांजिट जो है वो आपके लिए ऐसा ही है कि आपकी वालदा की हेल्थ के लिए थोड़ा परेशानी रहेगी, घरेलू मसाइल को लेकर मसला रहेगा, नया घर बनाना चाह रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा मसला रहेगा, कारोबार के हिसाब से आप लोगों का मामला बेहतर रहेगा, कैरियर के हवाले से बेहतर रहेगा, लेकिन जो घर के आपके हालात हैं वो वर्स्ट हो सकते हैं इस सेंस में कि वालदा की सेहत को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन बनती हुई नज़र आती है। अगर आपका एस्तवर का स्कोर अच्छा है तो फिर ये मामला जो है वो थोड़ा सा टल सकता है। इसके अलावा जी अगर मैं इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो प्लानिटरी पोजीशन है वो आपके हक में आती नज़र आती है, इस सेंस में कि वालदा की सेहत तो आपकी वो रहेगी, घर के हालात भी रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से अनसर्टन गेन यहाँ हो सकता है आपके वालदा की साइड से, यानी मामू वगैरह की तरफ से कोई फाइनेंशियल ऐसी हेल्प हो जाए जिसकी वजह से आप लोगों के मामला बेहतर हो जाए। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस के थर्ड हाउस में ट्रांसफर करेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। कम्युनिकेट करते हुए आप ठहराव आएगा आपकी बात में, बहुत जल्दबाजी जो आपके अंदर थी वो ख़त्म होती नज़र आती है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो इसका जो इसके अलावा अगर मैं देखूं तो इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके जायचे में आपके नाइन्थ हाउस पे आएगा। वालिद साहब से ताल्लुकात आपके बेहतर रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, रूहानियत आपके अंदर स्टेबल रहेगी, और हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल हो सकता है, शेयर टू शेयर ट्रांसफ़र भी आपका हो सकता है। इसके अलावा अगर आप जो है इसमें जो चीज़ें हैं वो आपकी काफ़ी बेहतर और मैच्योर तरीके से होंगी। अगर आप रिश्तेदारों में जाते हैं, इवेंट्स में, ज़्यादातर इवेंट्स में जाना आपको थोड़ा सा मुश्किल ही रहेगा। मेहनत का फल आपको मिलेगा, लेकिन काफ़ी सही, अगर नीयत आपकी ठीक होगी, आप मेहनत करेंगे, आपको उसका फल बिल्कुल डेफिनेटली 100% मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि ये 2.5 साल के अंदर होंगी। ये चीज़ें और इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इसके बाद जो है आपको डेली या वीकली वीडियो में तो मैं बताऊँगा ही। आगे बढ़े आगे बढ़े और बात कर लेते आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कैप्रिकॉन की। कैप्रिकॉन के सेकंड हाउस में सैटर्न की प्लेसमेंट है, और कैप्रिकॉन के सेकंड हाउस में सैटर्न की प्लेसमेंट है। यहाँ आपको फाइनेंशियली तौर पे बहुत गेन मिलता नज़र आता है। फाइनेंशियली तौर पे आपकी स्टेबिलिटी होगी, कैरियर बढ़ेगा, आपका मामलात बेहतर होंगे, आप खुद से जो है वो मामलात को काफ़ी बेहतर बनाते नज़र आते हैं। कोर्ट में अगर आपके केसेस हैं, आपके हक में फैसला हो सकेगा। ऑपरेट साइंसेस सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छा सीख सकेंगे। अगर आप जो है वो बस सिर्फ एक चीज़ है कि बाइक ड्राइव करते हुए आप लोगों ने थोड़ी सी एहतियात करनी है, गाड़ी चलाते हुए थोड़ी एहतियात करनी है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि आप जो है पैसों को, जो करेंसी को चेंज करके रखें। इन 2.5 सालों में कोई ना कोई अनसडन गेन, लॉटरी भी आपकी लग सकती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट पैसों का हो सकता है। ससुराल वालों से अगर आपके ताल्लुकात ख़राब थे तो इन 2.5 सालों में वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। आगे देखूँ मैं तो एक्यूरेस के तो असेंडेंट में ही मौजूद होगा, सॉरी। तो एक्यूरेस के असेंडेंट में मौजूद होगा। यहाँ पर ऐसे एक्यूरेस वाले जो है लोग जो आपको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में है, वो तो अब उनके एक्यूरेस में ही सैटर्न चल रहा है, तो वो तो ये बोल रहे होंगे आपकी सरस्वती है। में सरस्वती साढ़े साती होता है असल लफ्ज़, शनि की साढ़े साती, यानी सैटर्न की साढ़े साती, 7.5 साल। लेकिन अगर आपका मून ही जो है जेमिनाई के अंदर प्लेस है तो कौन से 7.5 साल, या टॉरस के अंदर प्लेस है, या आपका कैप्रिकॉन में कैंसर में प्लेस है, तो आपका तो 7.5 साल, जो आपका 2.5 साल का पीरियड था वो तो गुजर गया। तो सरस्वती हमेशा मून से देखी जाती है, साढ़े साती जिसको बोलते हैं सरस्वती। सरस्वती ये मेरे मुंह पे चढ़ा है एक एस्ट्रोलॉजर को सुन के, सरस्वती 7.5 जो होती है वो उससे देखा जाता है, मून से देखा जाता है, तो वो आप लोगों को ऑब्वियसली अब पता चल गया होगा। तो ये यहाँ पर सैटर्न की प्लेसमेंट आपके जायचे में आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, खुद को आप जो है अपने मज़हब के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से ढालते हुए नज़र आते हैं। आप वो ट्रेडिशनल चीज़ें फॉलो करते नज़र आते हैं जो आप लोगों के साथ थी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका बेहतरीन रहेगा। हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात में स्टेबिलिटी आ सकती है। हस्बैंड वाइफ आप एक दूसरे को समझ सकते हैं। पार्टनरशिप में काम करते हैं आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अपने मज़हब से करीब आना, अपने मज़हब को एक्सप्लोर करना, सर्विसेज की जॉब अगर आप करते हैं तो मैसिव आपके लिए टाइम होगा। अगर आप सर्विसेज की जॉब ढूंढ रहे हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वो आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन होता नज़र आता है। पाइसिस के 12th हाउस में आएगा। 12th हाउस का सेटअप जो है ट्रैवलिंग कराता है, आपको ट्रैवलिंग करा सकता है। बाहर जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। हासिदीन का सामना आपको रह सकता है, नज़र बद का शिकार रह सकते हैं। आपको जो है वो
आपको जो है वो रहेगा कि आपको जो है वो फाइनेंशियल इश्यूज़ आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हैं वो आपके जो हेल्थ का आपको मसला है उस वजह से आपको जो है हॉस्पिटल के चक्कर लगाना पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है तो वो स्टेबल रहेगी। नई जॉब में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं तो भी थोड़ा मसला हो सकता है। तो ये इसको फिर बाद में एलिब्रेट इंशाल्लाह महीने वाली वीडियो में और इसमें करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ नासिर।